हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स लेक्चर्स विद वकास शहबाज। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है वोल्ट मीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गलवानोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। एफएससी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 14 के ये टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या है जी? एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो उस पर्पज के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको बोला जाता है वोल्ट मीटर। यहाँ पे हम एक्चुअली तीन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और एक ओहम मीटर है। और इन तीनों डिवाइसेस के जो नेम है वो इनके यूनिट्स के नेम के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। जैसे एम मीटर है तो एम मीटर जो है वो एम्पेयर ए से स्टार्ट करते हैं, तो इसी वजह से उसका जो मीटर है उसको एम मीटर कहते हैं, वो भी ए से स्टार्ट होता है। इसी तरह वोल्ट मीटर है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, तो वो भी वी है तो ये भी वी से स्टार्ट होता है। ये एक तरह से याद रखने का ट्रिक है। इसी तरह ओहम मीटर है तो ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, और उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको ओहम मीटर बोला जाता है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर इसके बाद जो वोल्ट मीटर है, इट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गलवानोमीटर। ये गलवानोमीटर की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। गलवानोमीटर में हम थोड़ी सी चेंजेस करके जो है वो उसको वोल्ट मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसी लेक्चर में हम बाद में देखेंगे कि हम कैसे उसको वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं। सबसे पहले अब यही वो क्वेश्चन का आंसर है कि हम कैसे गलवानोमीटर को एक वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो गलवानोमीटर के साथ सीरीज में लगाई जाती है। आपको याद होगा कि प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एम मीटर में गलवानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में यूज की जाती थी। यहाँ पे क्या किया जाता है, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसमें आपको एक गलवानोमीटर जिसको डायल को रिप्रेजेंट किया गया है वो नजर आ रहा होगा, और उसके साथ जो है वो एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है। और ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, गलवानोमीटर और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है ये हाई रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और ये गलवानोमीटर है, और गलवानोमीटर की भी रेजिस्टेंस आपको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर जी होती है। और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है? इसको चेकआउट करने के लिए अगर तो करंट के फ्लो का एक ही पाथ हो बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स, इसका मतलब है ये दोनों कंपोनेंट्स सीरीज में लगे हुए हैं। और अगर करंट के फ्लो का एक से ज्यादा पाथ हो तो इसका मतलब है ये पैरेलल लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं करंट का एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान करंट के फ्लो का एक ही पाथ है। और वो करंट इस रेजिस्टेंस जो हमने एक्सटर्नली ऐड की है इसमें से भी गुजरता है, और इस गलवानोमीटर में से भी गुजरता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। अब अगर हमने वोल्ट मीटर डिजाइन करना है तो हमें इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करना होता है। ये एडजस्ट कैसे की जाती है, इसकी वैल्यू कम या ज्यादा कितनी रखी जाती है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस आर एच थी जो हमने सीरीज में लगाई थी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस केस में सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनती है। तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर एच और आर जी के सम के इक्वल होगी। उसकी वजह ये है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं ये सीरीज में लगी हुई हैं, और हमें पता है जब दो रेजिस्टेंसेज सीरीज में लगी हों तो उनकी जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होती है वो दोनों के इंडिविजुअल सम के इक्वल होती है। तो इस वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इनका सिंपल अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगी। अब ओहम्स लॉ को यूज करते हुए अगर हमने करंट थ्रू दैट दीज टू पॉइंट्स चेकआउट करना हो तो वो किसके इक्वल आएगा? ओहम्स लॉ को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू
आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और वो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर एच प्लस आर जी। हमने आर एच फाइंड करना है तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, आई जी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, और फिर ये जो आर जी था इसको दूसरी तरफ जाके सबट्रैक्ट कर दिया। तो लेफ्ट साइड पे आपको आर एच नजर आ रहा होगा और राइट साइड पे ये फैक्टर्स हैं। इनमें से V का मतलब है पोटेंशियल, जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो, आई जी का मतलब है करंट फ्लोइंग थ्रू द गलवानोमीटर, और आर जी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द आर एच, मतलब हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वोल्ट मीटर की जो रेंज होगी वो ज्यादा होगी। अगर आपने लो रेंज वोल्ट मीटर बनाना है तो जो आर एच की वैल्यू है उसको लेस रखेंगे। इसके बाद है जी कि वोल्ट मीटर को सर्किट में या जिन कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उनके अक्रॉस हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। अब पैरेलल में लगाने का क्या मतलब है, उसको आप इस सर्किट से देख सकते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली मेजर करना चाह रहे हैं अक्रॉस द बल्ब। तो बल्ब के अक्रॉस हम जो वोल्ट मीटर है उसको इस तरह करके कनेक्ट कर रहे हैं कि करंट के फ्लो के लिए दो पाथ बन रहे हैं। इस पॉइंट पे आके करंट के फ्लो का एक पाथ ये है और दूसरा जो पाथ है वो ये है। तो करंट इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जाता है। तो हमें पता है जब हम इस तरह करके ज्वाइन करेंगे तो जो वोल्ट मीटर है और जो बल्ब है हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल में लगाने की रीजन ये होती है कि क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है तो एज अ रिजल्ट करंट का जो फ्लो है वो अपोज नहीं होगा इस केस में अगर हम पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि इस केस में माइन्यूट सा करंट या मिनिमम करंट जो है वो यहाँ से पास करेगा वोल्ट मीटर में से, और मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट में से या जिस कंपोनेंट में से पास करना चाहिए सर्किट में से उसमें से पास करेगा। इस वजह से वोल्ट मीटर को हमेशा उसके पैरेलल लगाया जाता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल जो है वो अपीयर होगा वोल्ट मीटर पे उतना ही एक्चुअली इस बल्ब के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा। तो अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है इसको नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो एक एस्टिमेट जो लगाया जाता है वो ये है कि जो हाई रेजिस्टेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। ये आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि सपोज अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो इस सर्किट की रेजिस्टेंस से, तो क्योंकि करंट के फ्लो के लिए दो पाथ हैं तो डेफिनेटली करंट वहां से फ्लो करेगा जहां पे रेजिस्टेंस लेस होगी। तो अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस लेस होगी तो सारे का सारा करंट जो है वो एक तरह से वोल्ट मीटर में से पास करेगा, और जो एक्चुअल सर्किट है जो बल्ब है उसमें से मिनिमम करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह सर्किट का जो करंट है वो चेंज हो जाता है, वो अल्टर हो जाता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये था जी वोल्ट मीटर और ये था आज का हमारा टॉपिक।